जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो चलिए फिर देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि मानव शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है। तो लिख लीजिएगा कि ये 23 सेकंड लगता है। तो उसके बाद चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए कि एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने बॉल्ब होते हैं? यानी कि मानव के जो हृदय है उसमें कितने कच होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 कच होते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो मेंढक होते हैं उसमें 3 कच होते हैं, और जो मछली वर्ग, जो मत्स्य वर्ग है उसमें 2 कच होते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Fe, जिसको लोहा बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, और इसी के कारण फ्रेंड्स, लोहा के मौजूदगी के कारण हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो लाल होता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्लेसेंटा नहीं होता है। बाकी देखिए RBC, WBC और प्लाज्मा, ये सभी रक्त में पाए जाते हैं। देखिए उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लीटर। देखिए कभी कभी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा 5 से 6 लीटर, तो आप दोनों वैल्यू जरूर याद रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय पर होता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी धमनी। तो देखिए उसी तरह का आगे इसमें क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो भारी होती है। तो धमनियाँ जो रक्त का वहन करती है उसमें क्या भारी होती है? तो उसमें शुद्ध रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन होता है। और हम लोग पीछे देखे थे कि पल्मोनरी धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त का वहन करता है, और धमनी जो है वो शुद्ध रक्त का वहन करता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, सार्वजनिक रक्तदाता किस वर्ग को कहा जाता है? यानी कि सार्वत्रिक जो रक्तदाता होता है वो किससे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। तो ओ वर्ग जो होता है वो सभी को दान दे सकता है, और ओ वर्ग में भी क्या? तो ओ नेगेटिव, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? यानी जो सभी वर्ग से रक्त ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB। और AB में भी कौन? तो AB+। इसको ध्यान में रखिएगा कि AB+ जो होता है वो सर्वग्राही होता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्टीनर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न है, मानवों में रक्तचाप हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि रक्त में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात इनका विनाश किस में होता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो लाल रक्त कणिका होता है
उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। लेकिन इसका विनाश कहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा में। इसी को स्प्लीन बोलते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से लड़ना। यानी कि रोगों से लड़ने का जो क्षमता प्रदान करता है वो कौन करता है, तो श्वेत रक्त कणिका करता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि। इसी को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा कि प्लाज्मा जो है वो रक्त का कितना परसेंट होता है, 55% होता है, और प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है, तो 90% होता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संयोजी ऊतक है। तो याद रखिएगा कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। देखिए यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानव शरीर का जो पीएच स्तर है वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.35 से लेकर के 7.45 तक। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 5 प्रकार की होती है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर से। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120/80। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन क्या है, तो देखिए वायवीय श्वसन एक होता है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल के फंक्शनिंग जांचने के लिए। तो याद रखिएगा